मुल्क की तारीख में पहली बार जितनी बेकदरी पाकिस्तानी रुपए की आज के दिन हुई है, पहले कभी नहीं हुई। आज एक दिन में रुपए की कदर में 19 रुपए कमी देखी गई है। आज ही फॉरेक्स मार्केट में सारा दिन ब्लड बाथ जारी रहा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क बढ़ता चला गया और ब्लैक मार्केट फलती फूलती रही। जबकि IMF के दबाव के तहत 14 दिन पेशगी बुलाई गई। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में तवक्कुआत के ऐन मुताबिक स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स में 300 पॉइंट से इजाफा करते हुए पॉलिसी रेट को 20% पर पहुंचा दिया गया है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। और इसकी वजह स्टेट बैंक के अपने मुताबिक एक्सचेंज रेट में कमी, बैरूनी और माली तवाजुन में बिगाड़ और अंदाजों से जायद गैर मुतवक्के महंगाई है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस वक्त महंगाई की शरह 31.5% है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी मजीद महंगाई में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया है। स्टेट बैंक का यह मानना है कि पॉलिसी रेट में इजाफे से महंगाई की शरह काबू करने में मदद मिलेगी। इसकी वजह खाने पीने की अशिया में महंगाई और कोर इन्फ्लेशन दोनों में तवक्को से ज्यादा इजाफा है। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी के बावजूद अब भी कर्ज की अदायगियों तरसीलाते ज़र में कमी के साथ साथ आलमी शरह सूद और मुल्की गैर यकीनी की कैफियत, ज़र मुबादला ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं। स्टेट बैंक तवक्को कर रहा है कि IMF मुआहिदे के बाद बैरूनी शोबे के चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी, लेकिन ये वो मुआहिदा है जो अभी तक तय नहीं हो सका। आज इसहाक डार साहब ने एक बार फिर ट्वीट किया कि कुछ गैर मुल्की अनासिर गैर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट जो है वो इस तरह के मिलिशियस ह्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ना, ये बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली फॉल्स, बट ऑल्सो बिलाइज द फैक्ट दैट स्टेट बैंक फॉरेस्ट रिजर्व्स हैव बीन इंक्रीज्ड। और साथ साथ डार साहब ने यह भी कहा है कि IMF के साथ नेगोशिएशंस अपने हतमी मरहले में हैं और अगले हफ्ते तक फाइनलाइज हो जाएंगी। ये पहली बार नहीं है जो डार साहब ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में डॉलर 19 रुपए महंगा हुआ है। यही PDM की जमातें इमरान खान के दौर में क्या कहती थी, मुलाहिजा कीजिए। मार्च को महंगाई मार्च होगा। इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूद करना होगा। महंगाई मार्च, इसका नाम रद्दुल फसाद होना चाहिए। अवामी मार्च का इब्तिदा आज से शुरू हो रहा है। ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। टैक्स का तूफान खड़ा कर दिया है। महंगाई की सुनामी में आवाम डूब रहे हैं। एक दिन में 5-5 रुपए कदर गिर रही है पाकिस्तानी रुपए की। डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। एक महीने से कम अरसा में डॉलर जो है वो 8 रुपए बढ़ गया है। डॉलर जो है वो 104 रुपए से पिछले 50 दिनों में जो है वो 134-35 के ऊपर पहुंच गया है। आज ग्रोथ कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, रुपये डिवैल्यू कर गया, ये उसके असरात हैं। जब रुपए की कीमत 1 रुपया गिरती है, पाकिस्तान के डेट में 105 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। दावे ये थे कि हम बेहतरीन टीम मैदान में उतारेंगे। ये हुकूमत जिसको तजुर्बा नहीं था, जिसके पास टीम नहीं थी, मेरे माबूद आखिर ये तमाशा कब खत्म होगा? चीजें विल सेटल डाउन इंशाल्लाह। उसका इल्म है, अल्लाह ताला के फजल करम से टीम भी है, तजुर्बा भी है। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। डार साहब का वो तशरीफ लाए हैं। डार साहब उनको बड़ा तजुर्बा है, बड़े तजुर्बाकार आदमी है। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। जब मैं जहाज में मैंने कदम रखा तो उन तमाम स्पेकुलेटर्स को पता आ गया कि ये वापस आ रहा है। मांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जफर पराचा साहब, जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज एसोसिएशन पाकिस्तान। पराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, कल 6 रुपए और आज 19 रुपया मजीद डिवैल्यू हो गया, ये हो क्या रहा है? देखिए जनाब, बात यह है कि जो IMF की जो शराइत रोज़ बरोज़ नई से नई आ रही हैं, उसमें एक शर्त उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका अफगान ट्रेड रेट है बॉर्डर के ऊपर, वो रेट आप अप्लाई करें इंटरबैंक के अंदर, यानी कि आपका जो प्रिवेलिंग रेट है हम समझते हैं वो है। एक्चुअली उन्होंने बात ये की, उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका ग्रे मार्केट का रेट है वही आपका इंटरबैंक रेट है। तो हुकूमत ने उस टारगेट को मीट करने के लिए कल 6 रुपये बढ़ाए और आज 19 रुपये बढ़ा दिए, जिससे कि इंटरबैंक जो है ना 285-86 तक चला गया और ओपन मार्केट 288 तक चली गई। और जिस वक्त उन्होंने ये कंडीशन लगाई उस वक्त 290 का रेट था ग्रे मार्केट में और आज तकरीबन 300 के करीब है, यानी कि वहाँ 10 रुपए बढ़े और यहाँ पे इन 2 दिनों में आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत बढ़वा रही है ये और आपके
जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसको उस शर्त को पूरा करने के लिए, जैसा कि आज आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट 3% बढ़ाया गया IMF की शर्त के ऊपर, जैसा कि मैं समझता हूं कि हुकूमत नहीं चाहती थी बढ़ाना, लेकिन उनको ये बढ़ाना पड़ा। और मजीद अगर उनकी तरफ से और कोई कंडीशंस आएंगी तो वो भी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। सर मगर मिसमैनेजमेंट कहाँ हो रही है? जब से डार साहब ने टेक ओवर किया है, इन 4 माह में 30% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। आप लोगों ने भी कैप हटाने की बात की, ओपन मार्केट में डॉलर का कैप हटाने का ऐलान किया। आप कहते हैं कि वो मुस्बत भी साबित हुआ, इंटरबैंक ने भी कैप हटा दिया, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि ब्लैक मार्केट तो फल फूल रही है, मजीद तवाना होती चली जा रही है। एंड दिस वाज समथिंग वी नेवर हैड टू डील विद। देखिए जनाब, जो ब्लैक मार्केट जो फल फूल रही है उसमें सारा का सारा कसूर हमारी पॉलिसीज का है। अगर हम 6 माह पहले चले जाएं तो ओपन मार्केट, इंटरबैंक और ग्रे मार्केट एक होती थी और हम रोज़ का 20-30 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में देते थे। फिर अचानक से गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज किया, आवाम को ख़रीद फरोख्त में बेइंतहा उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट डेवलप हुई और जो बेचने वाला था वो भी ग्रे मार्केट में चला गया और ख़रीदने वाला भी। हमारे काउंटर से जो स्टेट बैंक ने और हमने मिल के 30 साल में एक मार्केट डेवलप की थी, वो अचानक से एक नई मार्केट बन गई। वही काम हुआ जो श्रीलंका ने किया था, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर पाबंदियां लगाई थी और उनका जो बिज़नेस था सारा हवाले में चला गया। हमारी जो रेमिटेंसेस थी वो हवाले की तरफ चली गई, हमारी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स वो वहाँ चली गई। फिर इसके साथ साथ एक ये काम हुआ पिछले दिनों कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्टर्स से कहा कि आप अपने तौर पे अपनी पेमेंट्स का अरेंजमेंट करें, तो और लेकिन उनको ये नहीं कहा, कोई उनको विंडो नहीं देगी, कोई ऑफिशियल तरीक़ा नहीं बताया गया, सिर्फ ये कह दिया गया कि आप अरेंजमेंट करें। अगर वो उनको ये कहा जाता कि भाई आप एक्सचेंज कंपनी से ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता और ये ग्रे मार्केट को मजीद फैलने का मौका ना मिलता। सर डार साहब, अमूमी तौर पे हमेशा से ना सिर्फ इंटरबैंक मगर ओपन मार्केट में भी कनेक्टेड रहते हैं। अब ये जिस पॉलिसी के फुकदान का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या मिल बैठ के बात हुई है इस पे? जी इसके ऊपर बात हुई है और मैंने कई दफ़ा तजवीज़ दी कि आप एक्सचेंज कंपनीज को $50,000 तक की LCs की पेमेंट दे दें। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम इंटरबैंक में और जो क्रेडिट कार्ड के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और हज उम्रा ज़ियारत के लिए हम तकरीबन डॉलर देते हैं साल के 7-8 बिलियन, और हम मज़ीद 1.5-2 बिलियन का और बोझ उठा सकते हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आई कि ये कोई मिसकैलकुलेशन हुई है या कोई मिसमैनेजमेंट हुई है कि इन्होंने ये पेमेंट्स हमारी तरफ डाइवर्ट नहीं की। इनका शायद ख्याल ये था कि अगर हम इधर डाइवर्ट कर देंगे तो ओपन मार्केट और बढ़ जाएगी। ठीक है, ओपन मार्केट पे प्रेशर आएगा, वो बढ़ेगी, लेकिन कम से कम ग्रे मार्केट जितनी तो नहीं बढ़ेगी। और एक जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है वो भी कायम रहेगा, और जो एक एसेंशियल आइटम्स की जो इस वक्त किल्लत हुई हुई है, दवाएं हैं, दीगर हैं, वो पेमेंट्स तो हम कर सकते हैं। हमारे लिए $500 मिलियन महीने का देना कोई मसला नहीं है, और फिर हम उनका मुकाबला भी कर सकेंगे आसानी से स्मगलर्स का और हवाले वालों का। नहीं तो वो देखिए ना, अब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र पराचा हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज एसोसिएशन पाकिस्तान है। मुकम्मल फुकदान पॉलिसी का मिसमैनेजमेंट और ना अहली करार दे रहे हैं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते तक भी हम मुस्तहकम होते देख रहे थे रुपए को, मगर एकदम बकौल ज़फ़र पराचा साहब ये हुकूमत की तरफ से IMF की एक शिक के ऊपर ही अमल दरामद